हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोकुल टेकाले और आज हम देखने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर 2024 पैटर्न का, जो आपका एकेडमिक ईयर है 2026 2027। इनका सिलेबस देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ केमिकल ब्रांच जो है उसके टेक्स्ट बुक नहीं होते हैं तो नोट्स शेयर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। सो पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस में केमिकल ब्रांच है वो सारे स्टूडेंट इस ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में नोट्स शेयर करने में बेनिफिट हो जाए। एंड साथ ही साथ अ, अपने एप्लीकेशन के ऊपर जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस एप्लीकेशन के ऊपर केमिकल ब्रांच के लिए कुछ कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है। देन साथ ही साथ आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 है। तो इस सब ऐसे सब्जेक्ट के लिए आपका कोर्सेज भी बनाए गए हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि क्या किया है इस बार। अभी जो हमारे पास सिलेबस है वो लास्ट ईयर का ही है, राइट? क्योंकि नया सिलेबस अभी तक यूनिवर्सिटी के साइड पे आया नहीं है, तो चेंज कुछ नहीं है उसमें, बस मार्किंग स्कीम चेंज होने वाला है। तो मैं बताता हूँ कैसे है। तो देखो यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर वन में, सेकेंड ईयर का पहला सेमेस्टर, मतलब ओवरऑल आपका थर्ड सेमेस्टर। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका पहला सब्जेक्ट है, जिसमें आपको यहाँ पे 30 और 70 दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो नया सिलेबस आएगा तो उसमें यहाँ पे आएगा आपका 60 मार्क का पेपर होगा आपका, और 40 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। मतलब सीसी, इसे क्या बोलेंगे आप? सीसी मतलब कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। मतलब जो कॉलेज की तरफ से फोकट में मार्क्स मिलते हैं हमें, वो वाले 40 मार्क। और आपको 60 मार्क का एंड सेम का पेपर रहने वाला है। तो 60 में से आपको पासिंग के लिए कितने चाहिए? 24 मार्क्स चाहिए। ये आपको पता होगा क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर का भी 60 मार्क का ही पेपर हुए है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 2019 पैटर्न, फर्स्ट ईयर का 2019 पैटर्न होगा और सेकंड ईयर का 2024 पैटर्न होगा। मतलब अभी जो सेकंड ईयर में आए हैं तो उनके लिए 60 मार्क का ही पेपर रहने वाला है। तो सब 40 प्लस 60 100 मार्क्स का रहेगा। ये है आपका पहला सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में एफएम कहते हैं। और थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है क्योंकि इसका आपने कभी पढ़ाई किया नहीं होता है, तो ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसलिए आपको इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा अच्छे से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ्लूइड मैकेनिक्स का कुछ पेपर पैटर्न होता नहीं है, उसमें सारा सिलेबस कवर करने की हर बार कोशिश रहती है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि लास्ट मोमेंट में मैं इसको स्किप करता हूँ इसको करता हूँ। तो जो स्किप किया है फिर वही एग्जाम में आता है। तो इसके लिए एटलीस्ट 50% सिलेबस सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब 5 यूनिट है, उसमें से 3 यूनिट सब कुछ करना पड़ेगा और बाकी 2 यूनिट के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। देन प्रोसेस कैलकुलेशन, ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे भी 60 मार्क का आपका एंड सेम रहेगा, 40 मार्क का सीसीए रहेगा। देन अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसके लिए भी आपको एंड सेम देना है। देन अप्लाइड केमिस्ट्री लैब, इसका आपको क्या है, प्रैक्टिकल होगा। तो टर्म वर्क है एंड साथ ही साथ प्रैक्टिकल है। देन नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का आपको टर्म वर्क भी है और ओरल भी। तो ओरल आपको रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का। देन उसके बाद इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव एक है। उसके बाद मैथमेटिक्स 3, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, ये भी है केमिकल ब्रांच के लिए। और मैथमेटिक्स 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि M1 M2 में ही ज्यादा मार्क्स मिलते नहीं, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करते, तो M3 तो डिफिकल्ट जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और जिनको भी ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत है, तो सीएनएड वडगांव कैंपस पॉली हब में अपने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं मंडे से। तो अगर आपको फ्री डेमो लेक्चर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, और ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी एप्लीकेशन पर। देन नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, ये आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इसका भी आपको प्रैक्टिकल टर्म वर्क और बस टर्म वर्क है इसका। देन नेक्स्ट प्रोसेस सेफ्टी एजुकेशन। अब ये जो सारे सब्जेक्ट है, आपको मेन आपको एग्जाम कौन सा देना है इसको समझते हैं। तो आपको मेन एंड सिम देना है एफएम का, पीसी का, एसी का, मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री का 3 हो गए। और ओपन इलेक्टिव के 35 मार्क्स का भी यहाँ पे 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। देन मैथमेटिक्स 3 4 हो गए। और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसका 30 मार्क का। तो ऐसे टोटल आपको 5 पेपर, राइट,
6 पेपर देने हैं, FM, PC, AC, M3, ऐसे 60 मार्क के 4 पेपर और 30-30 मार्क के 2 पेपर। इस प्रकार से आपको टोटल 6 पेपर देने हैं, जो कि एंड सेम एग्जाम का होगा। देन ये है आपका पहला सेमेस्टर। तो फिलहाल मैं पहले सेमेस्टर की बात करता हूँ। सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर, ये भी टफ सब्जेक्ट है, लेकिन इसका कोर्स मैं बना दूंगा, चिंता मत करो आप। देन नेक्स्ट है मटेरियल एंड डिजाइन, मैकेनिकल ऑपरेशन, हीट और यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। ये आपके 4 मेजर सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में होंगे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का हम बाद में देखते हैं, तब तक आप पूरा सिलेबस से फैमिलियर हो जाओगे। तो पहले सेमेस्टर की अगर हम बात करेंगे, FM में कौन से सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में देखते हैं। सॉरी, FM में कौन से यूनिट है, कहाँ गया, ठीक है। ये क्या है, हाँ देखो, तो पहले यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अब इसका FM का है ना, ऑलरेडी कोर्स बनाया है, अगर आप डेमो लेक्चर देख सकते हो वहां पे। इसमें से बहुत सारे यूनिट्स मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए भी सेम है, जैसे कि पहला यूनिट सारे ब्रांचेस के लिए सेम है, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बोला है आपको, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, देन टाइप्स ऑफ फ्लो है। तो ये आपका तो छोटा यूनिट है। मैकेनिकल ब्रांच को पहला और दूसरा मिला के एक यूनिट है। जो आपके 2 यूनिट है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, एक यूनिट में आता है सब कुछ। दूसरा यूनिट आपका प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। ये दोनों यूनिट छोटे हैं, आसानी से हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका फ्लूइड डायनामिक्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन, फ्लो मेजरमेंट, वेंचुरीमीटर, देन साथ ही साथ ओरिफाइस मीटर, पिटॉट ट्यूब। तो इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल रहेंगे। हाँ, FM में 50% न्यूमेरिकल, 50% थ्योरी आप कंसीडर कर सकते हो। देन नेक्स्ट है डायमेंशन एनालिसिस और फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइपलाइंस। तो ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस वाला यूनिट है। बकिंगम थ्योरम में इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन रहता है। देन नेक्स्ट 5वां यूनिट है आपका बाउंड्री लेयर एंड फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये भी आसान यूनिट है आपका। सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में यहाँ पे है। ये 5 यूनिट है। वैसे देखा जाए तो बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में ये आपका छोटा सिलेबस है। बाकी ब्रांच में ये सब कुछ 3-3.5 यूनिट में कंप्लीट होता है, जो इतना आपको 5 यूनिट में दिया है। तो इसका शुरुआत से पढ़ाई करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है आपका कौन सा सब्जेक्ट, प्रोसेस कैलकुलेशन। और प्रोसेस कैलकुलेशन में ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, देन मटेरियल बैलेंस एंड रिएक्टिंग सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, एनर्जी बैलेंस, फ्यूल्स एंड कंबशन। नहीं, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। देन अप्लाइड केमिस्ट्री है। अब मैथमेटिक्स 3 की बात करेंगे, जो मेरा एक्सपर्टीज है। बाकी के सब्जेक्ट के बारे में इतना अपने को पता नहीं है, तो डायरेक्टली अपन चलते हैं मैथमेटिक्स 3 के ऊपर। इसमें कौन सा यूनिट है देखते हैं। मैथमेटिक्स 3 का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको मुश्किल जाता है। तो पहले यूनिट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे ब्रांचेस के लिए सेम। इसमें बस एप्लीकेशन आपका केमिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड होते हैं, तो एप्लीकेशन जो है हर एक ब्रांच का अलग होगा। स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी, ये भी मैकेनिकल को है, सेम ही है। The numerical methods of solving algebraic transcendence equation, ये भी यूनिट सेम है। बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फंक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, देन इंटरपोलेशन ये भी है। और आखिरी में लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये मैकेनिकल ब्रांच और सिविल सॉरी कौन सा केमिकल ब्रांच, इनमें डिफरेंस क्या है। आखिरी यूनिट उनको वेक्टर कैलकुलस है और आपको है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वेक्टर कैलकुलस से लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आसानी है। तो ये है आपके 5 यूनिट। तो इसका भी कोर्स जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। अगर कोई भी ढूंढने पे मिल नहीं रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था आपका सिलेबस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मोटा मोटी क्या बात है कि आपको आपको क्या करना है, देखो आपके सब्जेक्ट कौन से है। FM सब्जेक्ट है, देन PC सब्जेक्ट है, देन AC सब्जेक्ट है, देन M3 सब्जेक्ट है। तो ये इसके आपको 60 मार्क का क्या करना है, एंड सेम एग्जाम देना है। एंड सेम एग्जाम 60 मार्क का, और 40 मार्क्स का क्या होगा आपका, CC होगा, मतलब इंटरनल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो अटेंडेंस वगैरह थोड़ा सा ठीक ठाक रखो,
तो आपको इसके मार्क भी अच्छे मिलेंगे। और शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करो तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो अभी सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं वो कोर सब्जेक्ट होते हैं। कोर मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको सब कुछ बेसिक होता है, सेकंड ईयर में कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो इसका अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो आपको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में इसके एप्लीकेशन के बेस के ऊपर जो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है उसको अप्लाई करना होता है। तो वो कंसेप्ट यहाँ वहां पे काम आते हैं। तो इसका आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना जरूरी है। और सेकंड ईयर में अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ने लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।